हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं क्या चीज भाई। तो एल्काइनों का नामकरण है कि नहीं। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइनों का नामकरण। आप लोगों ने एल्केन एल्कीन तो पढ़ ही लिए होंगे, है कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रोफाइल में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो को पूर्ण तरीके से देख सकते हैं। वीडियो को कहाँ पर मिलेगा? प्रोफाइल में जाओगे, है कि नहीं भाई। प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट का नाम क्या है भाई? IUPAC नामकरण, है कि नहीं। IUPAC नामकरण है। ठीक, चालू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हमको पता है एल्काइन का नॉर्मली सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n-2। अगर हम गाने की तरह इसको याद करें, कैसे याद करते हैं भाई? कह दो न -2। कैसे याद करते हैं भाई? कह दो न -2। इसके लिए अनुलग्न क्या होता है? तो अनुलग्न होता है आप लोगों का आइन। क्या होता है भाई? आइन होता है कि नहीं। ये कब का कंडीशन है? जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है भाई? त्रियाबंध पाया जाता है कि नहीं। कार्बन और कार्बन के मध्य जब त्रियाबंध पाया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है नहीं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे, मान लेते हैं पहला ही देखते हैं, है कि नहीं। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो कार्बन की संख्या अर्थात कहने मतलब मान लेते हैं कुछ लंबा संख्या होते हैं, 2 को नहीं लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया C5H8, है कि नहीं। नामकरण क्या है भाई? तो इसका जैसे कि हमको पता है 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 2 गुने में 2 घटा है। 5 का 2 गुना कितना होता है सर? तो 5 का 2 गुना होता है प्यारे बच्चों 10। सबको पता है 10 में जब 2 घटा कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। अर्थात इसमें क्या लग जाएगा भाई? पेंट प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा हमारा यह नामकरण? पेंटाइन। क्या नामकरण होगा? पेंटाइन। अगर हम इसका संरचना देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बात आता है कि सर कार्बन कार्बन के मध्य त्रियाबंध बोले हैं, तो जो त्रियाबंध है किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य हम लोग लगा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर लगाते हैं भाई त्रियाबंध, है कि नहीं। त्रियाबंध लगाएंगे तो फिर अगर हम इसकी संयुक्ता को देखेंगे तो हम इसके हाइड्रोजन को इर्द गिर्द रखेंगे भाई। देखो इसकी संयुक्ता 4 हमको होना चाहिए। 1 2 3 4 कंप्लीट है। 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट है, तो फिर यहां पर आ जाएगा भाई। ये है कि नहीं भाई। अगर इसको हम लोग कुछ और जटिल रूप में देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है CH3 दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये 2 ठो C दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। फिर हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? CH2 दिखाई दे रहा है। और कैसे दिखाई दे रहा है? CH3 दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर हम लोग ऐसा भी अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई? अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है कि ये CH यहाँ पर C है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर C है, ये H है कि नहीं भाई। यहाँ पर C है और ये ट्रिपल बॉन्ड लेकर के गया है। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है और ये CH और ये H और ये H। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे भाई? अगर नामकरण करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे भाई? नामकरण। तो कैसे करेंगे? सबको पता है पहला हमारा कार्य क्या होता है? कार्बनों की संख्या को गिनना। ठीक, तो देखेंगे हम लोग 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7। अब इतना तो पता चल ही गया होगा। 7 कार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? तो बताइए आप लोग। हेप्ट, है कि नहीं भाई। अब हमको दिखाई दे रहा है तीसरे और चौथे कार्बन के मध्य कौन सा आबंध? तो त्रिआबंध अर्थात ट्रिपल बंध। तो फिर क्या जुड़ जाएगा भाई इसके लिए? आइन, अर्थात क्या हो जाएगा भाई? यह हेप्टाइन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? है कि नहीं। अब जैसे कि आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे तो तीसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? नामकरण आप लोग खुद बताना, है कि नहीं। प्रैक्टिस करना बनाने का। अगर हम ध्यान देंगे क्या चीज भाई? ये C6H10 इसका नामकरण क्या होगा? है कि नहीं।
बेसिक बातें हैं एकदम से। 6 कार्बन है तो आम बात है भाई, क्या बोलेंगे भाई हम लोग इसको हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्स। 6 दूनी 12 होता है, 12 में 2 कम है अर्थात 10 है। जब 2 कम है अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? आइन। क्या हो जाएगा ये? हेक्साइन हो जाएगा। इसका भी संरचना आप लोग बनाना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई। इस प्रकार से कहने मतलब इसी आधार से आप लोग बना करके प्रिपेयर कर लेना भाई नोट्स में, है कि नहीं। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करेंगे, चौथे में कहीं की वजह से कि ये अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को सबको पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। त्रिअबंध हमको दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे भाई? आइन इसमें ऐड कर देंगे अर्थात क्या हो जाएगा यह? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगर हम इसको कुछ जटिल रूप में लिखना चाहेंगे, जटिल अर्थात 1 2 3 कार्बन तो C3 है ये, है कि नहीं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे कितना? 1 2 3 4। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 6 में जब 2 घटा है तब कितना बच गया? 4। अर्थात नाम क्या है इसका? तो प्रोपाइन। एकदम सरल है कि नहीं भाई। अगर हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट, तो इसको आप लोग प्रॉपरली बताओगे भाई, है कि नहीं। अभी इसमें प्रॉपरली कहने का मतलब आशा करता हूं कि सीख ही गए होंगे। तो नाम का आप लोग खुद कमेंट करके बताना, है कि नहीं। जैसे कि C4H6 क्या नाम होगा भाई? इसको आप लोग बताना। अगर हम छठवें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आप लोग लिखे ना भाई सूत्र। सूत्र कहने का मतलब क्या लिखोगे भाई? यहाँ पर पढ़ाया थोड़े हैं, उसको नहीं पढ़ाए हैं। क्या लिखोगे भाई? इसका सूत्र लिखोगे इस प्रकार से, है कि नहीं भाई। और किसका लिखोगे? इसका लिखोगे भाई, है कि नहीं। 9 9 हो जाएगा ये, है कि नहीं। इसका भी क्या लिखोगे भाई? सेम टू सेम सूत्र लिखोगे। अगर हम 8वां की बात करेंगे, है कि नहीं भाई, तो C10H18 इसका क्या नाम होगा? आप लोग क्या करोगे भाई? कमेंट्स करोगे, है कि नहीं। सरल है एकदम से, कुछ ना कोई डीपली कठिन नहीं है। अगर एल्केन का नाम करना अगर आप लोग सीख गए होंगे, एल्कीन का नाम कर सीख गए होंगे, तो एल्काइन भी नाम उतना कठिन नहीं है। केवल आप लोग को याद क्या चीज करना है भाई? तो इसका सूत्र याद करो। सूत्र याद करने के बाद इसमें क्या लगता है? आइन लगता है, अनुलग्न, इसको याद करो। हम लोग आइन कब लगाते हैं? जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रियाबंध होता है, तब याद करो। अब जैसे कि इस प्रकार से है, अब इसमें तो समझ में आ ही रहा है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए कौन सा नियम लागू करेंगे? इसका हम लोग सूत्र याद रखेंगे। अगर इस प्रकार से संरचना आ गया तो इसमें हम लोग क्या चीज का ना याद रखेंगे भाई? तो हमको दिखाई दे त्रियाबंध है तो अब क्या लगेगा भाई? आइन लगेगा, लेकिन ये दोनों अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर कंठस्थ है तो ऑटोमेटिक आप लोग ऐसे ही बना लोगे यू। बस देखो क्वेश्चन, पलक झपकते हैं आंसर, है कि नहीं भाई। उसके लिए आप लोग करना पड़ेगा क्या भाई? मेहनत, तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, आशा करता हूं ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो की तरह है, ये समझ में आया होगा, है कि नहीं भाई। नए हो तो प्यारे बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि मैं और थोड़ा प्रेरित हो जाऊं और इसी प्रकार से रोज का रोज क्या करूं भाई? वीडियो आप लोगों के लिए बना करके यूट्यूब में अपलोड करता रहूं भी, है कि नहीं।